अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला शम्सिल हिदायति वल यक़ीन रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अजीज़ों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है अस्माए मुश्तक़ा का, और हमने पिछली वाली क्लास में अस्माए मुश्तक़ा की पहली किस्म यानी इस्मुल फ़ाइल के बारे में पढ़ा। मुझे उम्मीद है आपने पिछली वाली क्लास को अच्छे से देखा होगा और समझा भी होगा। अगर अभी तक आप में से किसी ने उस क्लास को नहीं देखा है तो यहाँ पर जो आई का बटन शो हो रहा है इस पर आप क्लिक कीजिए और उस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देख लीजिए और सवाब की नीयत से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने पिछली क्लास में जाना कि अबवाब सुलासी मुजर्रद के अंदर इस्मुल फ़ाइल बनाने के लिए एक वज़न आता है, और वो वज़न कौन सा है? फ़ाइलुन का। जब भी आप से हरफी मादा फ़ाइलुन के वज़न पर डालेंगे तो वो आपका इस्मुल फ़ाइल बनेगा। तो आज की क्लास में हम सुलासी मज़ीद फ़ी के अंदर इस्मुल फ़ाइल बनाने का तरीक़ा जानेंगे, और कुरान के अंदर जो जो एग्जाम्पल्स आई हैं वो भी हम इंशाल्लाह एक एक करके देखेंगे ताकि इस्मुल फ़ाइल का टॉपिक हमें बखूबी समझ में आ जाए। इस्मुल फ़ाइल को मैं नटशल में यहाँ पर दोहरा देता हूँ ताकि आपके जहन में पिछला वाला टॉपिक आ जाए और आप इंशाअल्लाह आज इस टॉपिक को अच्छे तरीके से कवर कर सकें। इस्मुल फ़ाइल के बारे में आपने याद रखा कि इस्मुल फ़ाइल जो है ये एक इस्म है, एक नाउन है जो किसी शख्स या चीज़ पर क्या करता है? दलालत करता है, जो कोई काम अंजाम दे रहा हो या आम तौर पर काम करता हो। और मैंने कहा था कि ये किसी फेल से बनाया जाता है और एक मुस्तकिल इस्म होता है, जैसे कातिबुन। अब देखिए किस वज़न पे आया? फ़ाइलुन के वज़न पर। जैसे मैं यहां पर लिखूं कातिबुन, ध्यान रखिएगा। और ये किस वज़न पे आया? काफ अलिफ ज़बर का, ता ज़ेर ती, बा दो पेश बुन, कातिबुन। फा अलिफ ज़बर फा, आइन ज़ेर ए, लाम दो पेश लुन, फ़ाइलुन। तो देखिए फ़ाइलुन के वज़न पर कातिबुन आ गया, लिखने वाला। अब इसका तर्जुमा आप कैसे पहचानेंगे? जब भी आप उर्दू के अंदर वाला का तर्जुमा देखेंगे ना तो वो आपका इस्मुल फ़ाइल होगा। ये पहचानने का तरीका है, ठीक। क्योंकि हमने कहा था कि फ़ाइल हमारा एक और भी है जो हमने फेल के साथ पढ़ा है, लेकिन वो तब आपका माना देगा जब वो किसी फेल के साथ मिलेगा बराह रास्त। लेकिन अगर ये अलग से कहीं पर लिखा है कातिबुन तो इसका तर्जुमा लिखने वाला होगा, तो ये इस्मुल फ़ाइल है। बात क्लियर होगी? ये मैंने पूरा आपको पिछली क्लास में समझा दिया है। तो कातिबुन फ़ाइलुन के वज़न पर आ रहा है, लिखने वाला। इसी तरीके से फ़ाइलुन के वज़न पर साजिदुन, क्या माना? सजदा करने वाला। इसी तरीके से कातिलुन, क्या? कत्ल करने वाला। आबिदुन, इबादत करने वाला। तो इस्मुल फ़ाइल मैंने क्या कहा था? इस्मुल फ़ाइल के बारे में मैंने कहा था ये यानी फ़ाइल का नाम। इस्मुल फ़ाइल मुरक्कब इज़ाफ़ी वाली कंस्ट्रक्शन है, यानी फ़ाइल का नाम। और तारीफ़ मैंने इसकी बताई थी कि इस्मुल फ़ाइल वो इस्म है जो काम करने वाले को बताए, और इसके तर्जुमे के आखिर में आम तौर पर वाला आता है, जैसे जाने वाला, मदद करने वाला, खाने वाला, आने वाला, जाने वाला, बैठने वाला वगैरह वगैरह। बात क्लियर होगी? तो हम कह सकते हैं जो कातिबुन है ये आपका इसमें मुश्तक है। क्या है? ये आपका इसमें मुश्तक है। भाई हम इसको इसमें मुश्तक क्यों कहते हैं जरा बताओ? ये आपका इसमें मुश्तक क्यों है? क्योंकि ये आपका इस्मुल फ़ाइल है, और इस्मुल फ़ाइल किसकी किस्म है? इसमें मुश्तक की है। तो हम इसको इस्मुल फ़ाइल भी कह सकते हैं और हम इसको इसमें मुश्तक भी कह सकते हैं, दोनों सेम है, क्योंकि इस्मुल फ़ाइल आता ही है अस्माए मुश्तक़ा के अंदर। तो अब अगर हम इसको इसमें मुश्तक कहें तो सही है, इस्मुल फ़ाइल कहें तो सही है, कोई इसमें हर्ज नहीं है, ठीक। तो इस्मुल फ़ाइल कैसे बनाया जाता है? तो अबवाब सुलासी मुजर्रद के अंदर इस्मुल फ़ाइल के लिए एक वज़न आता है और वो वज़न जो है फ़ाइलुन का है, ठीक। जब भी आप इस पर सुलासी मुजर्रद का कोई मादा ले आएंगे तो वो आपको क्या मफ़हूम देगा? वो आपको करने वाले का मफ़हूम देगा। जैसे कातिबुन, लिखने वाला। साजिदुन, सजदा करने वाला, करने वाले का मफ़हूम दे रहा है। कातिलुन, कत्ल करने वाला। तो अब यहां पर करने वाले का मफ़हूम किसने दिया? जब भी आपने फ़ाइलुन के वज़न पर कोई से हरफी मादा डाल दिया। मिसाल के तौर पर जल्दी हम अगर करें, कतबा, कतबा है ना आपका फेल माजी है, तो इसको डालो फ़ाइलुन के वज़न पर। कातिबुन, लिखने वाला। सजदा, साजिदुन, सजदा करने वाला। क़तला, क़ातिलुन, कत्ल करने वाला। आमिला, आमिलुन, अमल करने वाला। अदला, आदिलुन, इंसाफ करने वाला। ज़लमा, ज़ालिमुन, जुल्म करने वाला। इसी तरीके से ज़रबा,
ज़ारिबुन मारने वाला, शाकिरुन शुक्र अदा करने वाला, ठीक। इसी तरह से आकिलुन खाने वाला, शारिबुन पीने वाला, जालिसुन बैठने वाला, नासिरुन मदद करने वाला, फातिहुन खोलने वाला या फतह करने वाला। इसी तरीके से ज़ाकिरुन ज़िक्र करने वाला, हामिदुन तारीफ करने वाला, हम्द करने वाला, हाफिजुन हिफाजत करने वाला या हिफ्ज करने वाला, याद करने वाला, ठीक, या याद रखने वाला, साबिरुन सब्र करने वाला, काफिरुन इनकार करने वाला या नाशुक्रा, वाइदुन वादा करने वाला। तो इस पैटर्न पे जब भी आप कोई से हरफी मादा लाएंगे ना तो आपको करने वाले का मफहूम देगा, और ये आपका क्या है, इस्मुल फाइल है। और उसके बाद मैंने कहा था कि कोई भी इस्मुल फाइल हो उसकी तस्निया जमा मुअन्नस आप खुद बना सकते हैं, उसके लिए कोई डिक्शनरी देखने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है फाइलुन, फाइलानी, फाइलूना, ठीक। उसके बाद हमारा फाइलतुन, फाइलतानी, फाइलातुन, ठीक। तो ये आपने इसकी जमा और मुअन्नस भी बना दी। तो फाइलुन करने वाला, फाइलान दो करने वाले, फाइलून सब करने वाले, फाइलतुन एक करने वाली, फाइलतान दो करने वाली, और फाइलात सब करने वाली। फिर जब इसकी गर्दान करेंगे, यानी गर्दान आपने कैसे करनी है, इस फाइलुन को लेना है, ये अभी हालत रफा में है, इसकी हालत नस्ब भी बनेगी, जर भी बनेगी। फाइलुन से फाइलुन, फाइलन, फाइलिन, फिर फाइलान है, इसी तरह से फाइलान, फाइलैन, फाइलैन, फाइलून, फाइलीन, फाइलीन, फाइलतुन, फाइलतन, फाइलतिन, फाइलतान, फाइलतैन, फाइलतैन, फाइलातुन, फाइलातिन, फाइलातिन। फिर इसी पर आप अलिफ लाम जब दाखिल करेंगे तो एक तनवीन हटा देंगे, बाकी एज इट इज वैसा ही रहेगा। ये सारी चीजें आपने इससे पहले पढ़ी हैं। तो इससे मालूम हुआ कि फाइलुन के वजन पर जो भी इसम आएगा उसकी जमा तलाश करने की या किसी से पूछने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये तयशुदा है कि इस वजन पर इस्मुल फाइल आता है। किस वजन पर, फाइलुन के वजन पर। लेकिन ये बात किसकी हो रही थी, सुलासी मुजर्रद के अबाब की बात क्लियर होगी। लेकिन अब जो हमारा आज का टॉपिक है उसको समझ लीजिएगा। अभी तक जितनी भी मैंने ये बातें कही हैं ये सारी पिछले क्लास के हवाले से थी, क्योंकि पिछली क्लास में हमने इस्मुल फाइल बनाया, लेकिन अब्वाब सुलासी मुजर्रद के अंदर जो एक वजन आता है उस हवाले से। लेकिन अब हम इंशाअल्लाह इस्मुल फाइल को किस तरीके से बनाएंगे, मजीद फी में इस्मुल फाइल बनाने के लिए क्या तरीक़ेकार है, ये हम इंशाअल्लाह जानेंगे। तो आप हेडिंग दे दीजिए मजीद फी, ठीक। इसको आप लिखेंगे अब्वाब मजीद फी या मजीद फी में इस्मुल फाइल बनाने का तरीका। इस्मुल फाइल बनाने का तरीका या तरीक़ेकार, ठीक है। ये आप इंशाल्लाह लिख लीजिए। तो अब हम इसको इलॉबरेट करते हैं। ये है आपका मजीद फी। मजीद फी के आपने 8 अबवाब पढ़े हैं, ठीक है ना, और वो सारे अल्हम्दुलिल्लाह आपको याद होंगे, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन अबवाब सुलासी मजीद फी के अंदर आपने क्या क्या रूल्स याद रखने हैं वो इंशाल्लाह आप देख लीजिएगा। मैं यहां पर लिखूंगा अबवाब सुलासी मजीद फी, क्लियर। ये आप हेडिंग दे दीजिएगा। अब मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा तरीक़ेकार कि आपने करना क्या है। यानी आपने जब इस्मुल फाइल बनाना हो अबवाब सुलासी मजीद फी से, तो आपने क्या कायदे अप्लाई करने हैं, क्या रूल्स अप्लाई करने हैं, वो आपने याद रखने हैं, ठीक है जी। आपको मालूम है कि इस्मुल फाइल आप जब सुलासी मुजर्रद, ध्यान रखिएगा, सुलासी मुजर्रद में बनाते हैं तो आपके पास एक वजन होता है फाइलुन, जो गिवन है, जो तयशुदा है। उसी फाइलुन पर जब आप से हरफी मादा डालते हैं, से हरफी से मुराद यानी तीन हरूफ पर मुश्तमिल जब आप कोई फेल माजी लाते हैं वो आपका इस्मुल फाइल बन जाता है। लेकिन अबवाब सुलासी मजीद फी के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें आपने मुजारे से बनाना है, ठीक। तो सबसे पहले मैं आपको यहां पर एक पॉइंट दे देता हूं। फेले मुजारे का आपने पहला सेगा लेना है, तो मैं यहां पर लिखूंगा फेले मुजारे का पहला सेगा ले। ये मान लो ये मैं आपको एक रेसिपी दे रहा हूं,
जब हम कोई सालन बनाते हैं ना या सालन पकाते हैं तो हम पहले रेसिपी देखते हैं, भाई पहले क्या डालना है, पहले पानी डालना है, उसको उबालना है, फिर उसके बाद जो है तेल डालना है, फिर उस सालन को फ्राई करना है वगैरह वगैरह, फिर उसके अंदर मसाले ऐड करने हैं, नमक वगैरह। तो ये रेसिपी होती ना, इसी तरीके से ये रेसिपी मान लो, इस रेसिपी को आप याद कर लो तो इंशाल्लाह इस्मुल फ़ाइल आप आसान तरीके से बना सकते हैं। तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, आपने, बात हो रही है मजीद फी की, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले फ़ेल मुज़ारे का पहला सिगा ले, पहले आपने फ़ेल मुज़ारे का पहला सिगा ले लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, दूसरा काम, उसके बाद अलामते मुज़ारे को हटाकर, एक काम इसी के साथ, अलामते मुज़ारे को हटाकर उसकी जगह मीम मजमूम, मीम मजमूम से क्या मुराद, यानी मीम पेश वाला लगा दें, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट, ये 2 पॉइंट आ गए, यानी अलामत मुजारे जो आपके आते हैं ना, अतैना, हमजा, ता, या और नून, जो आप फेल मुजारे के शुरू में लगाते हैं, उसको हटा के आपने क्या लगाना है, मीम मजमूम लगा देना है। तीसरा काम आपने क्या करना है, आइन कलमे पर जेर लगानी है, आइन कलमे पर जेर लगा दें, ठीक है जी, आइन कलमे पर जेर लगा दें। अच्छा, चौथा जो पॉइंट है वो है लाम कलमे पर तनवीन लगाएं। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये जो आपने लाम कलमे पर तनवीन लगानी है ना, ये तनवीन सिर्फ 2 पेश ही नहीं होगी, बल्कि ये 2 ज़बर भी होगी, 2 ज़ेर भी होगी। तो आप यहां पर ब्रैकेट में जो है तीनों जो तनवीन की अलामात है उनको लिख लीजिएगा, क्योंकि आपका जब वो हालत नसब में होगा, मंसूब कभी बनेगा, यानी वो आपका कभी मफ़ऊल होगा या कुछ होगा, तो जब उसको आपने हालत नसब में लाना होगा उस इस्मुल फ़ाइल को, तो उस पर 2 ज़बर लाजमन लगानी है। और अगर वो किसी आमिल की वजह से जो है मजरूर बन रहा हो, तो उसके नीचे आपने जाहिर सी बात है 2 ज़ेर लगानी है, ये बात आपने याद रखनी है। तो ये रेसिपी आपके सामने आ गई जब आप मज़ीद फ़ी में इस्मुल फ़ाइल बनाएंगे। तो ये 4 पॉइंट्स आप याद रखें, इंशाल्लाह इन 4 पॉइंट्स को अब हम फॉलो करेंगे, एक एक बाब को लेंगे, उसमें फॉलो करेंगे और हमारे पास इस्मुल फ़ाइल बनकर तैयार होगा और कुरान के अंदर वो चीज़ें इंशाल्लाह इस्तेमाल हुई हैं। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और या आप अपनी कॉपी पर इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया भाई, बहुत खूब। चलिए, तो ये रेसिपी मैंने आपको बता दी, ठीक है ना। हाँ, अब आप सालन पका सकते हैं। किसका सालन पकाना है, इस्मुल फ़ाइल पकाना है आपको। तो इस्मुल फ़ाइल को पकाने के लिए ये 4 पॉइंट्स याद रखो, तो इंशाल्लाह इस्मुल फ़ाइल आप पका सकते हैं और पका के फिर सहरी में खा सकते हैं या इफ्तारी में भी आप खा सकते हैं इंशाल्लाह। चले, तो फ़ेल मुज़ारे का पहला सिगा आपने लेना है, अलामत मुज़ारे को हटाकर उसकी जगह पर, यानी जो अलामत मुज़ारे है शुरू में, उसको हटा के आपने मीम मजमूम, मीम पेश लगा देना है, आइन कलमे पर जेर लगानी है और लाम कलमे पर तनवीन, यानी तनवीन फ़तहा भी, तनवीन ज़म्मा भी या तनवीन कसरा भी लगा सकते हैं, ठीक है जी। तो चलिए, यहां तक बात क्लियर होगी। अब क्या करेंगे, अब हम यहां पर एक जो है बाब लेते हैं, यानी सुलासी मजीद फी का जो पहला बाब हमारा आता है वो है बाब इफ़आल। क्या है, हाँ बहुत खूब, आपने अबवाब याद किए हैं, बाब इफ़आल है। ये जो बाब इफ़आल है, बाब इफ़आल के अंदर आपका पहले माजी मुजारे बनाना आना चाहिए। वो क्या है, अफ़अल युफ़अलु। क्या है, अफ़अल युफ़अलु, अफ़अल युफ़अलु इफ़आलन, ये फिर इसका मज़दर है, इफ़आलन, ठीक है ना, ये मैंने आपको पढ़ाया है। अच्छा, मुझे बताइए, इसमें अफ़अल जो है ये आपका माजी है, युफ़अलु क्या है, ये मुज़ारे है और ये आपका मसदर है, ठीक है। युफ़अलु आ गया ना, लेकिन हम यहां पर इस्मुल फ़ाइल बना रहे हैं किससे, मजीद फी में, यानी मजीद फी में हम इस्मुल फ़ाइल बना रहे हैं। और मजीद फी में जब इस्मुल फ़ाइल बनाना हो तो ये 4 पॉइंट्स आपने फॉलो करने हैं। तो अब यहां पे सबसे पहला पॉइंट क्या है, फ़ेल मुज़ारे का पहला सिगा ले। तो फ़ेल मुज़ारे का सिगा आपके पास क्या है, युफ़अलु है। अफ़अल से अब काम नहीं लेना, बल्कि किससे काम लेना है, युफ़अलु से लेना है। तो हम इन शॉर्ट यहां पर पहले लेते हैं युफ़अलु, पहले मैंने एज इट इज युफ़अलु को ले लिया। चलिए, दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट डन हो गया। दूसरा पॉइंट, अलामत मुज़ारे को हटाकर उसकी जगह पर मीम मजमूम लगा दें।
बहुत खूब। तो अलामत मुजारी क्या है भाई? अलामत मुजारी यहां पर या है, इसको हटा के हम क्या करेंगे, हम यहां पर मीम लगा देंगे, मीम पेश लगा देंगे। उसके बाद अपना क्या आएगा, फा आइन और लाम आ गया वापस। युफ़इलु से मुफ़इलु हो गया, बहुत खूब। अब हम आते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। तीसरा पॉइंट क्या है, आइन कलमे पर जेर लगा दें। अब आइन कलमा कौन सा है हमारा भाई? यह हमारा आइन कलमा ये है। अब इसके नीचे ऑलरेडी जेर है। अब अगर इसके ऊपर जबर होती या पेश होता तो उसको हमने यहां पर जेर में कन्वर्ट करना था, लेकिन चूंकि यहां पर युफ़इलु हमारा ऐसा ही आता है, यानी आइन के नीचे पहले से जेर आती है, तो हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। चेंज तब होता जब इसके ऊपर कोई और हरकत होती। तो एज इट इज यहां पर आपकी पहले से ये हरकत जेर वाली है तो कोई चेंज नहीं होगी। तो तीसरा जो इसके अंदर पॉइंट है वो ऑलरेडी गिवन है, ठीक है ना, तय है। चौथा क्या है भाई, लाम कलमे पर तनवीन लगा दी। अब तनवीन लगाना है या तनवीन जम्मा, तनवीन फतहा या तनवीन कसरा, क्योंकि अभी कोई आमिल नहीं है, यानी जिसकी वजह से ये मंसूब बन रहा है या जिसकी वजह से ये मजरूर बन रहा है। तो सबसे पहला आपका क्या आएगा, तनवीन जम्मा, यानी जिसको हम कहते हैं दम्मतैन, ठीक है जी। तो अब यहां पर क्या करना है, दो पेश लगानी है। तो हम यहां पर क्या करेंगे भाई, हम यहां पर इसको, ये मुफ़इल बन गया। उसके बाद हम आगे आते हैं यहां पर, तो हम यहां पर एज इट इज को लिखेंगे, सॉरी ऐसे, मुफ़इलुन। अब आप देख लीजिए, हमने बाब इफ़आल से अफ़अल युफ़इलु, युफ़इलु हमने फ़ेल मुज़ारे को ले लिया पहला पॉइंट। फ़ेल मुज़ारे को लेने के बाद अलामत मुज़ारे को हटाकर मीम मज़मूम लगा दें, तो मीम मज़मूम लगा दिया। आखिरी से पहले वाले को यानी आइन कलमे को जेर दे दें। अब जेर पहले से है तो कोई इसमें चेंज नहीं होगी, जेर ऑलरेडी है, लेकिन आखिरी वाले को तनवीन। तो अब यहां पर हम क्या करेंगे, मुफ़इलुन, यानी दो पेश हमने लगा दी तो ये बन गया मुफ़इलुन। अब ये जो मुफ़इलुन यहां पर आ गया ना, ये आपका है इस्मुल फ़ाइल। कितना इजी है भाई, इजी है कि नहीं है? कोई भी बाब अब आप आसानी से ले लीजिए और उस बाब से आप ये 4 पॉइंट्स उस पर अप्लाई कर लीजिए और वो आपका इस्मुल फ़ाइल तैयार है, वो आपका इस्मुल फ़ाइल तैयार है। और मफ़हूम आपका क्या देगा, करने वाले का ही देगा। ये ना समझिएगा कि वो माना अलग से देगा, माना वो आपको करने वाले का ही देगा। लेकिन अब फर्क है बनाने में। फेल सुलासी मुजर्रद के अंदर आप कोई से हरफी मादा लेते हैं, यानी फेल माजी लेते हैं, उसको फ़ाइलुन के वजन पे डालते हैं। लेकिन सुलासी मजीद फी के अंदर आप जब कोई भी बाब लाते हैं उसका मुजारे आप लेते हैं और उस मुजारे के अंदर आप ये चेंजेस करते हैं, वो आपका इस्मुल फ़ाइल रेडी हो जाता है। तो मुफ़इलुन इसका क्या है, इसका इस्मुल फ़ाइल है। बात यहां तक क्लियर होगी। अब अगर हम इसी बाब पे कोई और जो है हम मादा लाएं, यानी फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास काफ रा मीम मादा है, यह आपने समझ लिया, इसको मैं मिटा देता हूं, यह आपका इस्मुल फ़ाइल रेडी है। अब आपने कुछ नहीं करना है, सेम आपने वही रूल्स अप्लाई करने हैं। अगर हम इस बाब इफ़आल पर मादा एक डालेंगे, काफ रा और मीम, ठीक, काफ रा और मीम, तो क्या बनेगा, अकरमा युकरिमु, ऐसे अकरमा युकरिमु इकरामन बन गया। अकरमा युकरिमु इकरामन, इसमें मुजारे कौन सा है, इसमें युकरिमु आपका मुजारे है। जब ये आपका मुजारे है तो इसको हम पहले यहां पर लाते हैं, युकरिमु। भाई मुझे युकरिमु से इस्मुल फ़ाइल बनाना है। अभी ये इस्मुल फ़ाइल नहीं है, ये आपका फेल मुजारे है, फेल मुजारे है सुलासी मजीद फी के अंदर। लेकिन मुझे क्या बनाना है, मुझे बनाना है इस्मुल फ़ाइल। तो इस्मुल फ़ाइल बनाने के लिए रेसिपी क्या है भाई, अलामत मुजारे ले लीजिए, अलामत मुजारे को हटाकर मीम मज़मूम लगा दीजिए, आइन कलमे पर जेर लगा दीजिए, आखिरी वाले पर तनवीन लगा दीजिए। तो हम यहां पर पहले इस या को हटा देते हैं, तो हम यहां पर लिखेंगे मुकरिमु, बना दिया। अब आइन कलमे के नीचे ऑलरेडी जेर है तो कोई चेंज नहीं होगी, आखिर वाले को तनवीन देनी है, तो यहां पर एक पेश है तो यहां पर एक और पेश लगा दिया, तो ये बन गया मुकरिमुन। अब ये जो मुकरिमुन है ये आपका इस्मुल फ़ाइल है। इसका तर्जुमा अब क्या होगा, इज्जत देने वाला। क्या, इज्जत देने वाला। युकरिमु का क्या माना है, वो इज्जत देता है या देगा, इस तरीके से तर्जुमा करेंगे इसका। लेकिन मुकरिमुन का माना क्या है, इज्जत देने वाला।
तो अब यहां पर ये इस्मुल फाइल है, यानी ये इसमें मुश्तक है। बात क्लियर होगी। तो अब आपने देखा कि आप किस तरीके से फेल मुजारे से इस्मुल फाइल बना सकते हैं। तो पहला बाब है बाब इफ़ाल। अब आप कोई भी मादा लाएं, कोई भी मादा लाएं, उस मादे को आप बाब इफ़ाल पर डालें, उसका माजी और मुजारे निकालें, मुजारे से फिर आप उसको क्या करें, अलामत मुजारे को हटा दें, हटा दिया, उसकी जगह पे मीम मजमूम लगा दें, आइन कलमे के नीचे जेर लगा दे, अगर पहले से जेर है तो रहने दीजिए, अगर जेर नहीं है तो उस पर जेर लगा दीजिए और आखिर वाले को तनवीन दे दीजिए, तो वह आपका इस्मुल फाइल रेडी हो गया। बात खत्म। बहुत खूब। चलिए, तो ये हमारा था बाब इफ़आल। दूसरा जो हमारा बाब आता है वो है बाब तफ़ईल। क्या है? बाब तफ़ईल। तो चलिए हम यहां पर लिखते हैं दूसरा बाब, बाब तफ़ईल। बाब तफ़ईल जो है, इसमें हमारा माजी मुजारे आता है फ़अला युफ़अलु। क्या आता है? फ़अला युफ़अलु। ऐसे फ़अला युफ़अलु, फ़अला युफ़अलु तफ़ईलन, तफ़ईलन, क्योंकि ये इसी नाम पर ही होता है मज़दर, तफ़ईलन। और मज़दर आपका मंसूब भी होता है, ये मैंने इससे पहले भी बताया है आपको। बहुत खूब। तो फ़अला युफ़अलु है। अब फ़अला युफ़अलु में ये आप देखिए, ये आपका माजी हो गया और ये आपका मुजारे हो गया, ये पहले तय है। अब हमने इस्मुल फाइल बनाना है। अब जब आपने देखा ये बाब तफ़ईल है, जब बाब तफ़ईल आपके जहन में आ गया, भाई बाब तफ़ईल आपका मुजर्रद नहीं है बल्कि मजीद फ़ी है, और मजीद फ़ी से इस्मुल फाइल बनाने के लिए मुजारे का सेगा लेना है, अलामत मुजारे को हटाकर मीम मजमूम लगाना है, आइन कलमे के नीचे जेर लगानी है, और आखिरी यानी लाम कलमे के ऊपर दो पेश या दो ज़बर या दो जेर या कुछ भी यानी तनवीन लगानी है, तो वह आपका इस्मुल फाइल तैयार हो गया। तो युफ़अलु जो है, इसको मैं यहाँ पर नीचे लाऊंगा, पहले युफ़अलु, ठीक, यह आपका मुजारे। मुझे बनाना है इस्मुल फाइल, तो क्या करूंगा? पहला काम, इसको हटा के मीम मजमूम लगा दूंगा, तो ये बन गया, सॉरी, मुफ़अलु, मुफ़अलु बन गया। लेकिन अब आइन कलमे के नीचे क्या लगानी है भाई? जेर लगानी है। तो ऑलरेडी यहां पर क्या है? ऑलरेडी यहां पर जेर है, तो लगाने की जरूरत नहीं है। अब कुछ लोग कहते हैं भाई यहां पर ये जेर जो है, जेर तो हमेशा नीचे आती है। कुछ लोग सवाल कर रहे थे इससे पहले भी इंस्टाग्राम की जो है वीडियोस पे, कि भाई आपने जो है यहां पर जेर पढ़ा है, हालांकि ये जेर नहीं है। तो याद रखिएगा, ये रूल है, जब भी तशदीद के नीचे कोई हरकत आएगी ना, वो आपकी जेर कंसिडर होगी, और जब तशदीद के ऊपर आएगी तो वो आपका जबर कंसिडर होगा। तो अब यहां पर देख लीजिए, यहां पर शद के नीचे जो ये आप जबर जैसे देख रहे हैं ना, हालांकि ये जबर नहीं है। हम अमूमन हमने याद क्या रखा है? हमने याद रखा है भाई जेर हमेशा यहां आती है, सही बात है, लेकिन जब शद के नीचे आए तो वो भी जेर ही होती है, और शद के ऊपर आए तो वो आपकी जबर है। बात यहां तक क्लियर होगी, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो अगर आप ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं तो यहां पर आप इसको नीचे भी लिख सकते हैं। क्लियर होगी बात? तो ये शद के नीचे है तो ये जेर है, तो ये आपका बन गया युफ़अलु से मुफ़अलु, और आखिर वाले को क्या देना है? तनवीन, तो ये बन गया मुफ़अलुन। तो ये जो मुफ़अलुन है ना, मुफ़अलुन आपका क्या है? ये आपका इस्मुल फाइल बन गया। कितना इजी है भाई, बस ये रेसिपी आप याद कर लो और इस्मुल फाइल आप छापो, इसमें कोई फिर मुश्किल नहीं है। तो युफ़अलु से क्या बन गया? मुफ़अलुन, मुफ़अलुन। अच्छा, अब अगर मैं आपको बाब तफ़ईल पर एक मादा दूं, मैं आपको मादा दे रहा हूं आइन, लाम और मीम, ध्यान रखना। फ़अला युफ़अलु से क्या बनेगा? अल्लमा युअल्लिमु, अल्लमा युअल्लिमु तालीमन, अल्लमा युअल्लिमु तालीमन। क्लियर? अब इसमें देखिए, पहले मुजारे कौन सा है? मुजारे आपका इसमें युअल्लिमु है। अब युअल्लिमु से क्या बनाना है? आपने युअल्लिमु से हाँ इस्मुल फाइल बनाना है। तो युअल्लिमु जब आ गया, इसको पहले यहां लिखता हूं, युअल्लिमु आ गया, युअल्लिमु। अब युअल्लिमु को बनाना है तो करना क्या है भाई? या अलामत मुजारे को हटाकर मीम मजमूम लगा दो, तो ये आपका क्या बन गया? मुअल्लि, और आखिर वाले को दो पेज दे दो, तो ये बन गया मुअल्लिमुन। तो मुअल्लिम का माना क्या होता है भाई?
मुअल्लिम किसे कहते हैं? सिखाने वाला। अब देखिए वाला का तर्जुमा आ गया ना, क्यों? क्योंकि ये आपका इस्मुल फाइल है, तो तर्जुमा आपका वही होगा, तर्जुमे में कोई फर्क नहीं होगी, लेकिन बनाने का तरीका आपको मालूम होना चाहिए, और कुरान के अंदर इस तरीके से आया है। मैं इंशाल्लाह भी मिसाल भी दूंगा। तो मुअल्लिमुन क्या? सिखाने वाला। यानी हम कह सकते हैं कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आपको सिखा रहा हूं, तो मैं मुअल्लिम हूं। मुअल्लिम किसे कहते हैं? जिस तरह से मुदर्रिस है, मुदर्रिसुन, तो ये दर्स देने वाला, वो भी आपका इस्मुल फाइल है। बात कर लो कि हाँ दर्रसा युदर्रिसु तदरीसन, तो आपका वो मुदर्रिस बनेगा, फिर इसी पैटर्न पे आएगा। दर्रसा युदर्रिसु, देखिए दाल रा सीन आपका मादा, दर्रसा युदर्रिसु, फिर आप क्या करेंगे? मीम लगा के और तनवीन लगा के मुदर्रिसुन, यानी दर्स देने वाला। तो अब दर्स देने वाला भी आपका क्या बन गया? इस्मुल फाइल बन गया। बात क्लियर? बहुत खूब। तो यह हमारा था बाब तफ़ईल। अब इसी बाब तफ़ईल पर आप और मादे ले आए इंशाअल्लाह, तो इस्मुल फाइल बनाना कोई अब मुश्किल नहीं है। तीसरा हमारा बाब आता है बाब मुफ़ाअला। बाब मुफ़ाअला, बाब मुफ़ाअला। बाब मुफ़ाअला में हमारा माजी मुज़ारे आता है फ़ाअला युफ़ाइलु। फ़ाअला युफ़ाइलु, फ़ाअला युफ़ाइलु मुफ़ाअलतन, मुफ़ाअलतन। ठीक, इसमें हमारा फ़ाइलुन, फ़ाअला जो है ये आपका माजी हो गया, युफ़ाइलु मुज़ारे हो गया। तो मुज़ारे को ले लीजिए, क्या है? युफ़ाइलु। क्लियर? इससे आप इस्मुल फाइल कैसे बनाएंगे? या को हटा के क्या बनाएंगे? मुफ़ाइलुन। तो ये मुफ़ाइलुन आपका क्या है? इस्मुल फाइल है। बन गया भाई? कितना इजी है, बहुत इजी है। अब मैं आपको कोई मादा देता हूं, जीम हा दाल, ध्यान रखिएगा। एक मादा है जीम हा और दाल, डालिए भाई बाब मुफ़ाअला पर, तो क्या बनेगा? जाहदा युजाहिदु, जाहदा युजाहिदु मुजाहदतन, मुजाहदतन। बन गया भाई? बहुत खूब। अब युजाहिदु आपका क्या है? मुज़ारे है, तो इस या को हटा के क्या बनेगा? मुजाहिदुन। अब मुजाहिदुन किसे कहते हैं भाई? जहाद करने वाला। जहाद करने वाला उसे क्या कहा जाता है? मुजाहिद कहा जाता है। तो आपने जब जीम हा दाल को इस बाब मुफ़ाअला पर डाल दिया, तो आपका वो जाहदा युजाहिदु से फिर युजाहिदु से मुजाहिदुन बन गया इस्मुल फाइल। क्लियर बात? बहुत खूब। तो ये आपका बाब मुफ़ाअला था। इस पर भी इंशाल्लाह अब आप क्या करेंगे? आप मादे को डालेंगे और इस्मुल फाइल बनाना शुरू करेंगे। इसी तरीके से चौथा हमारा आता है बाब तफ़ाउल। क्या? हाँ, बाब तफ़ाउल, यह आपका चौथा बाब है। बाब तफ़ाउल में आपका माजी मुज़ारे बनता है तफ़ाअला यतफ़ाअलु। अब देखिए इसमें ज़बर आ गई ना, इसमें चेंज होगी। हाँ, आप सोच रहे हैं कि भाई ज़बर ज़ेर आ ही नहीं रही थी, ये क्या मामला है? तो बाब तफ़ाउल से आपका बनता है तफ़ाअला यतफ़ाअलु, ऐसे तफ़ाअला यतफ़ाअलु, तफ़ाउलन, तफ़ाउलन। ठीक, तफ़ाअला यतफ़ाअलु तफ़ाउलन बन गया ये। अब इसमें आपका तफ़ाअला माजी, यतफ़ाअलु मुज़ारे। ठीक, तो हम यहां पर इसको लाएंगे यतफ़ाअलु। अब इससे मुझे इस्मुल फाइल बनाना है। यह आपका मुज़ारे है ना, तो पहले या को हटाऊंगा, फिर क्या लिखूंगा? मुतफ़ाअलु, मुतफ़ाअलु लिखा। लेकिन उसके बाद क्या करना है? अलामत मुज़ारे को हटाकर मीम मज़मूम लगा दिया, आइन कलमे के नीचे ज़ेर, लाम कलमे पर तनवीन लगानी है। तो यह आपका आइन कलमा है, इस पर ज़बर है ना, इस पर असल में ज़बर है, ज़बर है। लेकिन मुझे क्या करना है? इस ज़बर को हटा के ज़ेर लगानी है और इस पेश को दो पेश में कन्वर्ट करना है। तो यह आपका बन गया मुतफ़ाइलुन। क्या बन गया? मुतफ़ाइलुन। अब ये जो मुतफ़ाइलुन है ना, यह आपका क्या है? मुतफ़ाइलुन आपका अब इस्मुल फाइल है।
यह आपका इस्मुल फाइल हो गया। ठीक, अब मैं आपको एक मादा देता हूं और इंशाल्लाह इस पर आप ढालिएगा। मादा हमारे पास है आइन लाम मीम। आइन लाम मीम, आइन लाम मीम को आप बाब तफाउल पर डाल लीजिए तो क्या बनेगा, ध्यान रखिए, तफाअला से क्या बनेगा, तअल्लमा, तअल्लमा, यतअल्लमु तो क्या बनेगा, यतअल्लमु बन गया। असल में यतफाअलु था तो फा आइन लाम की जगह पर हमने आइन लाम मीम को डाल दिया। ये हम करते हैं ना, हाँ, फा आइन लाम हमारा बेस होता है, उसी पर हम अपना मादा डाल लेते हैं, बाकी हमारा इजाफी होता है। तो यतअल्लमु जो है ना, ये आपका मुजारे है। यतअल्लमु में क्या है, इस या को हटाना है, उसकी जगह पे क्या लगाना है, मीम मजमूम लगाना है। तो हम यहां पर लगाएंगे मुतअल्लमु, मुतअल्लमु। लेकिन उसके बाद हमने जाना कि आइन कलमे के नीचे जेर लगा दो और लाम कलमे के ऊपर तनवीन लगा दो। तो यहां पर आपका ये जो आइन कलमा है, तो इस पर आप देख लीजिए क्या करेंगे हम, हमारा आइन कलमा यहां पर अभी जबर के साथ है तो इसको हटा के हम जेर लगा देंगे, और आपका जो लाम कलमा है वो एक पेश के साथ है, उस पर तनवीन लगा देंगे। तो ये आपका बन गया मुतअल्लिमुन। अब ये जो मुतअल्लिमुन है ये आपका क्या बन गया, इस्मुल फाइल। और मुतअल्लिमुन इसका तर्जुमा क्या करेंगे, सीखने। और कैसे पहचाना जाता है इस्मुल फाइल, वाला तर्जुमा से, तो सीखने वाला। एक होता है मुअल्लिम, मुअल्लिमुन सिखाने वाला, मुतअल्लिमुन सीखने वाला। तो मुतअल्लिम आप भी हो सकते हैं, यानी अगर आप में से कोई सीख रहा है तो हम कहेंगे आप मुतअल्लिम हैं, यानी आप सीखने वाले हैं। बात क्लियर होगी, आप कोई फन सीखने वाले हैं। तो इस तरीके से इंशाल्लाह अब आप बाब तफाउल पर कोई मादा डालेंगे तो इंशाल्लाह आपके पास माजी मुजारे पहले आएगा, उसी मुजारे से फिर आप जो है पहले अलामत मुजारे को हटाकर मीम मजमूम लगाएंगे, आइन कलमे के जेर लगाएंगे और लाम कलमे के ऊपर दो पेश या कोई तनवीन लगा देंगे इंशाल्लाह, तो बात हल हो जाएगी। बहुत खूब, तो ये हमारा था चौथा बाब। पांचवा जो हमारा बाब आता है वो आता है बाब तफाउल। क्या आता है, बाब तफाउल, ये हमारा पांचवा बाब है। बाब तफाउल में हमारा माजी मुजारे बनता है तफाअल यतफाअलु, तफाअल यतफाअलु, तफाअल यतफाअलु तफाउलन, तफाउलन, ये आपका मस्दर है। इसमें देख लीजिए तफाअला माजी, यतफाअलु मुजारे। बात क्लियर, बहुत खूब। अब लाइए यतफाअलु, यतफाअलु से क्या बनेगा, मुतफाइलुन। अब देखिए इसमें क्या हो रहा था, इसमें या आ रहा था तो या को हमने कन्वर्ट कर दिया मीम मजमूम में। यहां पर आइन के ऊपर जबर आ रही थी तो यहां पर आइन के नीचे जेर लगा दी। भाई क्यों, हमारे पास रेसिपी मौजूद है। और यहां पर लाम के ऊपर पेश, तो हमने यहां पर दो पेश लगा दिया। क्यों, ये हमने क्यों किया, ये चार चीजें हमने अप्लाई कर दी इस्मुल फाइल बनाने के लिए। तो यतफाअलु से क्या बन गया, मुतफाइलुन। अब इसी तरीके से अब अगर हम कोई मादा लेंगे, जैसे आइन वाव और नून, हमारे पास एक मादा है आइन वाव और नून। ठीक, आइन वाव और नून जब हम डालेंगे बाब तफाउल पर तो यह हमारा बनेगा तावना, तावना। यतफाअलु से यतआवनु, हाँ, तावन यतआवनु तावुनन, तावन यतआवनु तावुनन, इस तरीके से बनेगा। अब हम इसको जब क्या बनाएंगे, इसको अब हम इस्मुल फाइल बनाएंगे। यतआवनु है तो हम इसको बनाएंगे या की जगह पर मीम लगा देंगे, तो ये आपका बन गया मुता। अब वाव के ऊपर जबर है ना तो हम यहां पर जेर लगा देंगे, नून के ऊपर पेश है ना तो इस नून के ऊपर दो पेश लगाएंगे, तो ये बन गया मुताविनुन, मुताविनुन। अब इसका तर्जुमा होगा, मुताविन हम कहते हैं मदद करने वाला। अब देखिए इसमें भी वाला का तर्जुमा आ गया, क्यों, क्योंकि आपका इस्मुल फाइल बन गया। मुताविनुन, यतआवनु, मुताविनुन, मदद करने वाला। बात क्लियर,
बहुत खूब। तो इसी तरीके से और भी मादे लाएंगे वो डालेंगे। इसी तरीके से हमारा पांचवा हो गया। छठा बाब, बाब इफ्तिआल। बाब इफ्तिआल, बाब इफ्तिआल आपका छठा बाब है। ठीक है जी, मैंने पिछली क्लास में कहा था कि ये सारे बाब में इंशाल्लाह एक एक करके कराऊंगा, छोड़ूंगा नहीं, सारे बाब इंशाल्लाह करवा रहा हूं, वरना एक एग्जांपल आपको समझ में आ गई है, बाकी आप खुद से कर लेंगे, लेकिन ये बाब भी आपको ताज़ा हो जाएंगे, इसलिए मैं करवा रहा हूं। बाब इफ्तिआल आपका आता है इफ्ताअला, इफ्ताअला यफ्ताइलु, इफ्ताअला यफ्ताइलु, इफ्ताअला यफ्ताइलु इफ्तिआलन। ठीक, चले बहुत खूब। इफ्ताअला माजी, यफ्ताइलु मुजारे। अब देखिए इसमें आइन कलमे के नीचे पहले से ही जेर है तो आसान है आपके लिए। तो यफ्ताइलु यहां पर हम लिखेंगे यफ्ताइलु, तो यफ्ताइलु से आप इस्मुल फाइल क्या बनाएंगे? मुफ्ताइलुन। मुफ्ताइलुन जो है ये आपका इस्मुल फाइल हो गया। अब अगर हम कोई मादा लेते हैं, से हरफी मादा, यानी बाब इफ्तिआल पर डालने के लिए, तो हम क्या लेंगे? हम यहां पर लेंगे जीम हा दाल मादा। क्या लेंगे? जीम हा दाल मादा। तो बताओ भाई क्या आएगा? इज्तहदा, इज्तहदा। यफ्ताइलु से यजतहिदु, यजतहिदु। यजतहिदु से क्या बनेगा? मुजतहि, दाल पर पेश है तो यहां पर दाल पर दो पेश, मुजतहिदुन। और मुजतहिदुन किसे कहा जाता है? कोशिश करने वाला। अब वाला का तर्जुमा आ गया, कोशिश करने वाला। देखिए ये आपका इस्मुल फाइल है, कोशिश करने वाला। तो ये इस्मुल फाइल है ना, फाइल की हैसियत से आ रहा है, करने वाला का, करने वाले का मफहूम दे रहा है। बात क्लियर? इसी तरीके से हमारा आता है बाब इन्फिआल। ठीक है, चलिए हमारा सातवां बाब इन्फिआल। बाब इन्फिआल में आपका माजी मुजारे बनता है इनफअला यनफइलु, इनफअला यनफइलु इनफिआलन, ऐसे बनता है। बहुत खूब। इनफअला आपका माजी या आपका मुजारे। यनफइलु, यनफइलु से क्या बनेगा भाई? मुनफइलुन बन गया इस्मुल फाइल। अब हम क्या करेंगे? इसी पर हम डालेंगे एक मादा। क्या डालेंगे? मादा। हमारे पास एक मादा आएगा, जैसे हमारा है कौफ ता और आइन, एक मादा है कौफ ता और आइन। इसको जब हमने डाला बाबे इन्फिआल पर तो ये बनेगा इनफाला से इन कता, इन कता। यनफइलु से यनक़ति बन गया। तो क्या बनेगा? मुनक़तिउन। या को हटा के मीम मजमूम लगा दिया, तो के नीचे ऑलरेडी जेर है तो जेर ही रख दी, आइन के ऊपर पेश है तो हमने यहां पर दो पेश लगा दी, तो ये बन गया मुनक़तिउन। और मुनक़तिउन किसे कहा जाता है भाई? जरा बताओ। मुनक़तिउन हम कहते हैं कट जाने वाले को, कट जाने वाला। तो ये आपका इस्मुल फाइल बन गया। तो हम यहां पर लिखेंगे कट जाने वाला। क्लियर बात? बहुत खूब। इसी तरीके से हमारा एक और बाब रहता है बाब इस्तिफ़आल, हमारा आखिरी है। इस पर इंशाल्लाह बाकी मादे डाल लिएगा। बाब इस्तिफ़आल, इस्तिफ़आल। ठीक, बाब इस्तिफ़आल में हमारा माजी मुजारे बनता है इस्तफ़अला यस्तफ़इलु, इस्तफ़अला यस्तफ़इलु इस्तिफ़आलन। यह आपका माजी या आपका मुजारे। यस्तफ़इलु है, यस्तफ़इलु, तो क्या बनेगा? इस्मुल फाइल
मुस्तफ़इलुन बन गया मुस्तफ़इलुन। अब इसी पर आप क्या करेंगे, गैन फा रा मादा को लाइए, गैन फा रा, ठीक, गैन फा रा मादा आपका आ गया ना, तो आपका बनेगा इस्तफ़अला पे इस्तग़फ़रा, इस्तग़फ़रा यस्तग़फ़िरु इस्तिग़फ़ारन, फिर आपका यस्तग़फ़िरु से ही बनेगा मुस्तग़फ़िरुन, मुस्तग़फ़िरुन। अब क्या तर्जमा करेंगे जरा बताओ, ये तर्जमा अब आप खुद करेंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है इंशाल्लाह। बख्शिश मांगने और आगे फिर वाला लगा लीजिए तो बात क्लियर हो जाएगी। तो अब आपने देखा कि जो भी हमने सुलासी मजीद फी के 8 अबवाब लिए, उनमें से फेल मुजारे को हमने आगे लाया, अलामत मुजारे को हटा दिया, आइन के में नीचे जेर लगा दी और आखिरी को जो है तनवीन दे दी, तो हमारा इस्मुल फ़ाइल रेडी हो गया। अब इंशाल्लाह आपने इसी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। मिसाल के तौर पर आपने अब सुलासी मुजर्रद को भी लेना है, जैसे हमारे पास है गैन फा और लाम। गैन फा और लाम को आप डालेंगे बाबे नसरा पे, नसरा यंसुरु से क्या बनेगा, गफला यगफुलु बन गया ना, गफला यगफुलु। तो आपका क्या बनेगा, वो किस पैटर्न पे आएगा, वो आपका आएगा फाइलुन के वजन पर, तो वो आपका क्या बनेगा, गाफिलुन, गाफिलुन। क्लियर होगी। इसी तरीके से सीन लाम मीम मादा है, उसको बाबे इफाल पर डाले, अस्लम युस्लिमु, तो क्या बनेगा, मुस्लिमुन, और मुस्लिमुन कुरान के अंदर आया है, फिर मुस्लिमुन की ही जमा आई है, मुस्लिमून कुरान के अंदर। इसी तरीके से बाबे तफ़ईल पर आएगा कज़्ज़ब युकज़्ज़िबु तकज़ीबन, तो वह आपका बनेगा मुकज़्ज़िबुन, झूठ के माना में, ठीक, माना इंशाल्लाह आप खुद कर सकते हैं। इसी तरीके से नून फा क़ाफ मादा बाबे मुफ़ाला पर डालेंगे, नाफ़क़ युनाफ़िक़ु मुनाफ़िक़ुन, तो मुनाफ़िक़, मुनाफ़िक़ भी कुरान के अंदर आया है, मुनाफ़िक़ून भी आया है कुरान के अंदर, वो आपका इस्मुल फ़ाइल है। इसी तरीके से तकब्बर यतकब्बरु, तो वो आपका बनेगा मुतकब्बिरु, मुतकब्बिरून भी आया है। तो ये इंशाल्लाह आप कुरान के अंदर देख सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। एक इंशाल्लाह मिसाल दे देता हूँ, क्लास जो है हमारी लंबी होगी क्योंकि मैंने ये 8 के 8 अबवाब आपको आज करा दिए, जैसा कि मैंने पिछली क्लास में आपसे प्रॉमिस किया था, तो मैंने वो पूरा कर दिया। वीडियो लेकिन लंबी हो चुकी है, तो कुछ एग्जाम्पल्स कुरान से दे देता हूँ, बात इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी। हमारे पास एक आयत है कुरान के अंदर, वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तअमलून, क्या है, वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तअमलून, ठीक है जी, वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तअमलून। इसमें हमारे पास एक आता है गाफिलिन, आता है ना गाफिलिन। गाफिलिन का आपके पास जो रूट वर्ड है ना, वो है गैन फा और लाम, ये इसका रूट वर्ड है, मादा है, लेकिन ये आया है बाबे नसरा से। किससे, बाबे नसरा से, नसरा यंसुरु, ठीक है ना, नसरा यंसुरु से आ गया। तो अब ये आ गया, जब आपका ये बाबे नसरा से आ गया, और बाबे नसरा आपका सुलासी मजीद फी है या मुजर्रद है, सुलासी मुजर्रद है। और सुलासी मुजर्रद के अंदर जब आप इस्मुल फाइल बनाते हैं तो क्या रूल याद रखते हैं, एक फाइलुन का वजन, तो फाइलुन का वजन आपके पास आ गया ना, फाइलुन, तो फाइलुन के वजन पर क्या बन गया, गाफिलुन बन गया। लेकिन अब चूंकि यहां पर गाफिलिन है, कुरान ने गाफिलिन इस्तेमाल किया, भाई इसकी वजह क्या है, इसीलिए मैंने कहा कि गाफिलुन जो है ना, ये आपका नसब भी होगा, या आपका मजरूर भी होगा, यानी मंसूब भी होगा, मजरूर भी होगा। तो अब यहां पर जर में आने की वजह, यहां पर पीछे क्या है, एक हर्फ जर आया है जो है बा, हर्फ जर बा की वजह से यहां पर क्या है, ये मजरूर है। वरना अगर बा ना होता तो इसको हम मजमूम लिख लेते, लेकिन बा की वजह से क्या बन गया, ये गाफिलिन बन गया। असल में गाफिलुन है, लेकिन बन गया गाफिलिन। ये आपका वाहिद मुजक्कर है, बेखबर के माना में है, लेकिन मजरूर है। वजह क्या है, हर्फ जर बा है, यानी और अल्लाह गाफिल नहीं है उससे जो तुम करते हो। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तअमलून, अल्लाह तबारक व तआला उससे गाफिल नहीं जो कुछ तुम करते हो। हमारे पास ये आयत तकरीबन मौजूद होगी, अगर हो तो मैं आपको दिखा दूं। हाँ, ये देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए, यहां पर वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तअमलून, तो बिगाफिलिन यहां पर आ गया, तो ये आपका क्या है भाई, ये आपका इस्मुल फाइल है, लेकिन मजरूर है हर्फ जर बा की वजह से, ठीक है जी। इसी तरीके से कुरान में आप देखते हैं कहीं पर मुस्लिमीन का लफ्ज आता है, कुरान में आप देखेंगे कहीं पर मुस्लिमीन का लफ्ज आ गया, तो आप परेशान अब नहीं होंगे इंशाअल्लाह। फॉर एग्जाम्पल कुरान ने कहीं पर मुस्लिमीन लिखा या मुस्लिमून लिखा, मुस्लिमीन जो है ना, इसका जो रूट वर्ड आता है ना, वो आता है सीन लाम और मीम।
इस सीन लाम मीम को जब आप बाबे इफ़आल पर डालेंगे, बाबे इफ़आल से आपका बनेगा अफ़अला युफ़इलु के पैटर्न पे अस्लमा युस्लिमु। अब ये जो युस्लिमु है ना, युस्लिमु से ही आप क्या बनाएंगे, युस्लिमु से ही इस्मुल फाइल बनाएंगे। किस तरीके से, या को हटा देंगे और लाम के नीचे जेर और मीम के ऊपर 2 पेश, तो ये आपका बनेगा मुस्लिमुन, मुस्लिमुन बन गया मुस्लिमुन। अब इसी मुस्लिमुन को आप कुरान के अंदर देखेंगे, फिर वो मुस्लिमीन कैसे बना, इसी मुस्लिमुन से बना। असल में मुस्लिमुन है, मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन, फिर मुस्लिमान, फिर आता है मुस्लिमून, मुस्लिमूना, फिर मुस्लिमीना, फिर मुस्लिमीन और मुस्लिमीन आपकी हालत नसब और जर सेम रहती है। तो मुस्लिमून जमा से आपका फिर आगे मुस्लिमीन बनता है, जो कुरान में आप देखते हैं। लेकिन असल में वो आपका अस्लमा युस्लिमु से ही फिर आपका मुस्लिमुन बन गया। फिर मुस्लिमुन से ही पूरी गर्दान करके आपने उसको जमा बना दिया, फिर जमा से ही उसको हालत नसब में लगा दिया। बात क्लियर होगी। इसी तरीके से कहीं पर मुस्लिमतुन आता है, वो भी आपका सीन लाम मीम है, वो भी इसी से बनता है। मुस्लिमुन से आप मुस्लिमतुन बना दीजिए तो वो भी बन गया। बात क्लियर होगी। तो इस तरीके से आप कुरान के अंदर देख सकते हैं। तो मुस्लिमुन फरमा बरदार के माना में कुरान में आप देखेंगे। इसी तरीके से मुफसिदुन, मुफसिदुन भी कुरान के अंदर आता है, अला इन्नहुम हुमुल मुफसिदून वलाकिन ला यशउरून। मुफसिदुन जो है फसाद करने वाले का तर्जुमा देता है। मुफसिदुन असल में है युफसिदु, फिर बन गया मुफसिदुन, ठीक है ना। अब मुफसिदुन जब मीम आ गया ना, तो ये आपका सुलासी मजीद फी के अंदर बना है, क्योंकि अगर ये होता फासिदुन, फासिद अगर होता तो ये फाइल उनके वजन पे था, लेकिन है मुफसिदुन। और मुफसिदुन कैसे बनता है, जब आप ये 4 पॉइंट्स याद रखते हैं तो आपका बन जाता है। जैसे हमारे पास एग्जांपल है, अला इन्नहुम हुमुल मुफसिदून वलाकिन ला यशउरून। तो यहां पर मुफसिदून है, मुफसिदून आ गया। तो जब हमने इसको डाल दिया उस पर, असल में ये क्या था, असल में ये था युफसिदून, युफसिदून था। तो इस या को हटा दिया तो क्या बन गया, मुफसिदून, मुफसिदून बन गया। अला इन्नहुम हुमुल मुफसिदून वलाकिन ला यशउरून। खबरदार, बेशक यही लोग, हुमुल मुफसिदून, यही लोग फसाद करने वाले हैं। फसाद करने वाले, वाले का तर्जुमा आ गया, फसाद करने वाले हैं, लेकिन ये शाऊर नहीं रखते। अब देखिए तर्जुमा आपको खुद ब खुद कुरान का समझ में आ गया जब आप इस्मुल फाइल को समझेंगे। इसी तरीके से साबिरुन का लफ्ज आता है, साबिरुन फाइलुन के वजन पर आता है, सबर करने वाला। कुरान ने क्या कहा सूरह आल इमरान की आयत नंबर 146 के अंदर आखिर में, वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन, और अल्लाह सबर करने वालों से, वल्लाहु युहिब्बु, और अल्लाह पसंद करता है अस्साबिरीन, किनको, सबर करने वालों को। और अल्लाह सबर करने वालों से मोहब्बत करता है। यह आयत भी हमारे पास मौजूद है, ये देख लीजिए, सूरह आल इमरान के अंदर है, ध्यान रखिएगा। क्या है भाई, देखिए, वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन, असल में क्या था, साबिरुन था। साबिरुन से क्या बन गया, साबिरुन, साबिरानी, साबिरूना। अब साबिरूना से ही आपका क्या बन गया फिर, साबिरीन। यह आपका साबिरूना हालत रफा है, साबिरीन, साबिरीन हालत नसब और जर आती है फिर। और अल्लाह तबारक व तआला सबर करने वालों से मोहब्बत करता है। इसी तरीके से कहीं पर कुरान ने खालिक का इस्तेमाल किया, खालिकुन पैदा करने वाला, यह भी फाइलुन के वजन पर है। और कुरान ने कहा सूरह फातिर की आयत नंबर 3 के अंदर, हल मिन खालिकिन गैरुल्लाह यरज़ुकुकुम मिनस समाई वल अर्द। ये सूरह फातिर के अंदर आया है, इसको देख लीजिए, इंशाअल्लाह बात क्लियर हो जाएगी। तो ये आयतें आप तभी समझ पाएंगे जब आप इंशाअल्लाह ये सारी चीजें समझेंगे। ठीक है जी, ये देखिए सूरह फातिर के अंदर क्या है, या अय्युहन्नासु ज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम हल मिन खालिकिन गैरुल्लाह। अब देखिए असल में हमारा है खालिकुन, फाइलुन के वजन पर इस्मुल फाइल है, लेकिन यहां पर ये खालिकिन क्यों हुआ है, खालिकुन, खालिकन, खालिकिन हालत नसब जर या नसब आगी, ठीक। लेकिन यहां पर खालिकिन हुआ है इस मिन की वजह से, क्योंकि मिन आपका हुरूफ़ जार्रा के अंदर आता है, तो मिन खालिकिन हुआ। अगर मिन ना होता तो खालिकुन पढ़ लेते, लेकिन मिन आ गया तो खालिकिन हो गया। हल मिन खालिकिन गैरुल्लाह यरज़ुकुकुम मिनस समाई वल अर्द, क्या अल्लाह के सिवा कोई और पैदा करने वाला है। हल मिन खालिकिन, हल मिन खालिकिन, क्या अल्लाह के सिवा कोई और खालिकिन पैदा करने वाला है, तख्लीक करने वाला है। गैरुल्लाह यरज़ुकुकुम मिनस समाई वल अर्द, यानी जो तुम्हें आसमान और जमीन से रिज़्क़ दे। तो ये सवाल हो रहा है हल की वजह से यहां पर, ठीक है जी।
तो इस तरीके से इंशाल्लाह आप आयात के अंदर इस्मुल फ़ाइल को पहचान सकते हैं जब आप इंशाल्लाह वो 4 पॉइंट्स याद करेंगे सुलासी मजीद फ़ी के और सुलासी मुजरद के अंदर फ़ाइल उनके वज़न पे इंशाल्लाह डाल देंगे तो बात इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक आयत आती है सूरह बकरा के अंदर, दुआ भी है, रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक व मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक। ठीक है ना, ये हमारे पास एक दुआ है, उसमें सेगा एक आया है मुस्लिमैन। क्या आया है? मुस्लिमैनी। अब मुस्लिमैन कैसे बनता है? और उसी के अंदर फिर आगे आता है व मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन। मुस्लिमतन भी आया है, मुस्लिमतन। ये दोनों आपके क्या है? इस्मुल फ़ाइल है। सूरह बकरा की आयत नंबर 128 को इंशाल्लाह देख लीजिएगा, उसमें मुस्लिमैन भी आ गया है और मुस्लिमतन भी आ गया है, तनवीन फतहा के साथ। इस्मुल फ़ाइल है। मुस्लिमैन जो है ना, ये आप जब बाब इफ़आल पर डालेंगे ना तो सेम आपका बनेगा। अच्छा, हमारे पास आयत है, पहले इंशाल्लाह देख लीजिए, बात इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी। बहुत खूब, ये देखें, ये आपका आ गया, इसमें मुस्लिमैन इस्मुल फ़ाइल है और मुस्लिमतन भी इस्मुल फ़ाइल है। मैं अब आप इंशाल्लाह आपको एक टेस्ट के तौर पर, जो अभी हम ये कर रहे थे ना, ये सारी चीज़ें ये मैं आपको दे रहा हूँ। मेरे पास एक मादा है सीन, लाम और मीम, इसको डालिए आप बाब इफ़आल पर। बाब इफ़आल पर जब आप डालेंगे तो अफ़अला युफ़इलु के पैटर्न पे ये बनेगा अस्लमा, अस्लमा युस्लिमु, बन गया अस्लमा युस्लिमु। अस्लमा युस्लिमु से ही फिर ये क्या बनेगा? युस्लिमु से ही बनेगा मुस्लिमुन। क्या बनेगा? मुस्लिमुन। मुस्लिमुन बन गया, ये आपका इस्मुल फ़ाइल रेडी हो गया। लेकिन यहां पर मुस्लिमैन, ये कैसे बना? मुस्लिमुन आपका वाहिद है, यहां पर ये क्या है? ये मुस्लिमैन जो है ना, यहां पर ये मुसन्ना है। मुसन्ना कैसे? मैं आपको बताऊंगा। मुस्लिमुन है ना, इसी मुस्लिमुन को आप बना लीजिए मुस्लिमानी, मुस्लिमानी। अब मुस्लिमान का हालत नसब और जर क्या आता है? मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैन, तो यहां पर मुस्लिमैन आ गया। ठीक है ना, बहुत खूब। अब है मुस्लिमतुन, इसी मुस्लिमुन को आप मुअन्नस बना लीजिए, ये मुस्लिमुन है, इसकी मुअन्नस बनेगी मुस्लिमतुन, मुस्लिमतुन, तो यहां पर मुस्लिमतुन आ गया। तो ये इसी से बना है। मादा आपका सीन लाम मीम है, बाब इफ़आल पर डाला, बाब इफ़आल से आपने मुस्लिमुन बना दिया, यानी इस्मुल फ़ाइल बना दिया, और कुरान ने वही इस्तेमाल किया, ये आपका इस्मुल फ़ाइल है। बात क्लियर होगी? तो मुस्लिमैन और मुस्लिमतुन क्या है? मुस्लिमतन, यह आपका इस्मुल फ़ाइल है। इसी तरीके से सूरह नहल आप खोल कर देखेंगे, वहां पर आपको मिलता है फल्लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरति क़ुलूबुहुम मुनकिरतुन व हुम मुस्तकबिरून। कुरान ने मुस्तकबिरून का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। बहुत खूब, चलिए आगे। हमारे पास एक आयत मौजूद है, ये देख लीजिए, क्या है भाई? ध्यान रखिएगा, बहुत खूब। यहां पर देख लीजिए, फल्लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरति क़ुलूबुहुम मुनकिरतुन व हुम मुस्तकबिरून। यहां पर मुनकिरतुन आ गया और यहां पर मुस्तकबिरून आ गया, इस्मुल फ़ाइल बनेगा? बनेगा। मुनकिरतुन को देख लीजिए, मुनकिरतुन यहां पर आ गया। अगर आप बाब इफ़आल पर डालेंगे जो है नून, काफ और रा मादा को, हमारे पास नून, काफ और रा मादा है। अगर मैं कहूं कि भाई इस मादे को बाब इफ़आल पर डालिए, तो बाब इफ़आल से क्या बनता है? अस्लमा युस्लिमु या अफ़अला युफ़इलु, तो नून काफ रा क्या बनेगा? अनकरा युनकिरु, तो आपका बनेगा ये अनकरा, ऐसे अनकरा युनकिरु, अनकरा युनकिरु बन गया। अब युनकिरु से ही क्या बनेगा आपका इस्मुल फ़ाइल? या को हटा के मीम लगा दीजिए, मुन, काफ के नीचे पहले से जेर है तो जेरी रख दो, आखिर पर यहां पर पेश है तो आप यहां पर इस्मुल फ़ाइल बनाने के लिए 2 पेश लगा दो, तो बन गया मुनकिरुन। क्या बन गया? मुनकिरुन। लेकिन अब चूंकि यहां पर मुनकिरुन नहीं है बल्कि क्या है? मुनकिरतुन है, तो ये क्या बनेगा? मुनकिरुन, मुनकिरानी, मुनकिरून, मुनकिरतुन। अब मुनकिरतुन कैसे बन गया? जब आप इसको मुअन्नस बनाएंगे तो ये आपका बन गया मुनकिरतुन, तो अब आपका ये क्या बन गया? इस्मुल फ़ाइल बन गया। इसी तरीके से मुस्तकबिरून, तकब्बुर करने वाले, वहुम मुस्तकबिरून, तकब्बुर करने वाले, तो यहां पर भी तर्जुमा क्या आ गया? तकब्बुर करने वाले का आ गया।
तो बात क्लियर होगी। तो यहाँ पर जो तकब्बुर करने वाले मुस्तकबिरुन है, इसका मादा आता है काफ बा रा, जब इसको डालेंगे तो इंशाल्लाह बात क्लियर हो जाएगी। इसी तरीके से कुरान ने कहीं पर मुनाफिकीन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया या मुनाफिकून का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, जैसे सूरह अनकबूत की आयत नंबर 11 के अंदर आता है गालिबन वला यअलमन्नल्लाहुल्लज़ीना आमनू वला यअलमन्नल मुनाफिकीन। सूरह अनकबूत के अंदर आप देखेंगे तो वहां पर इस्मुल फाइल आपका आता है अल मुनाफिकीन। तो अल मुनाफिकीन जब आ गया, अलिफ लाम के साथ भी आ गया, और अलिफ लाम के साथ भी आप इस्मुल फाइल बना सकते हैं, जैसे कि मैंने पिछली क्लास में आपको गर्दान करवाई है। अगर आपने पिछली क्लास को देखा है तो उसको इंशाअल्लाह आप अच्छे तरीके से देख लीजिए, समझ लीजिए। ये देखिए वला यअलमन्नल्लाहुल्लज़ीना आमनू वला यअलमन्नल मुनाफिकीन। अब यहां पर है मुनाफिकीन। ये मुनाफिकीन आपका असल बना है ऐसे, मुनाफिकूना। मुनाफिकूना से ये बन गया मुनाफिकीन। असल में मुनाफिकून हालत रफा है और यहां पर हालत नसब और जर इसकी क्या बनती है, मुनाफिकीन बनती है। तो अब अगर हम हमारे पास एक मादा आता है नून फा और कौफ, ये हमारा मादा है नून फा और कौफ। नून फा और कौफ को जब आप डालेंगे बाबे मुफाअला पर, किस पर, बाबे मुफाअला, बाबे मुफाअला पर डालेंगे तो ये आपका बनेगा नाफाका युनाफिकु। क्या बनेगा, ऐसे नाफाका युनाफिकु, नाफाका युनाफिकु। युनाफिकु से ही क्या बनेगा, या को हटा लीजिए और मीम मुशद्दद मीम मजमूम लगा दीजिए तो बनेगा मुना। फा के नीचे पहले से जेर है तो जेर ही रहने दीजिए। कौफ के ऊपर पेश है तो यहां पर 2 पेश लगा दीजिए, एज पर वो वाली रेसिपी शुरू वाली, ठीक है। हाँ, मुनाफिकुन बन गया। अब मुनाफिकुन आपका अभी वाहिद है, वाहिद मुजक्कर है, इसी से आप जमा बनाएंगे मुनाफिकुन, मुनाफिकानी, मुनाफिकून। मुनाफिकून बन गया, फिर मुनाफिकून से हालत नसब और जर क्या बनती है, मुनाफिकीन। लेकिन जब आप इस पर अलिफ लाम भी दाखिल करेंगे तो तब आपका ये मारिफा बनेगा। तो ये बन गया वला यअलमन्नल्लाहुल्लज़ीना आमनू वला यअलमन्नल मुनाफिकीन। बात क्लियर होगी। अब मुनाफिकीन का तर्जुमा यहाँ पर क्या होगा ये मैं नहीं बताने वाला, ये आप इंशाल्लाह अब आप खुद से कर सकते हैं। इसी तरीके से कहीं पर आता है मुतकब्बिर। कुरान ने मुतकब्बिर का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया सूरह गाफिर के अंदर। सूरह गाफिर की आयत में 35 के अंदर आता है कज़ालिका यतबअुल्लाहु अला कुल्लि क़ल्बि मुतकब्बिरिन जब्बार। तो वहाँ पर मुतकब्बिरिन का लफ्ज़ आ गया है, ठीक है जी। तो उसको इंशाल्लाह देख लीजिए, बात इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी। बहुत खूब, हमारे पास आयत करीमा मौजूद है, ये देख लीजिए। कज़ालिका यतबअुल्लाहु अला कुल्लि क़ल्बि मुतकब्बिरिन जब्बार। तो अब यहाँ पर देखिए मुतकब्बिरिन आ गया ना, बना कैसे है, हमारे पास जब बाब तफ़ाउल पर हम डालेंगे काफ बा रॉ मादे को, काफ बा रॉ मादे को जब किस पर डालेंगे, बाब तफ़ाउल पर, बाब तफ़ाउल पर डालेंगे तो ये आपका बनेगा तकब्बरा यतकब्बरु। क्या बनेगा, हाँ ध्यान रखिए, ये आपका बनेगा तकब्बरा यतकब्बरु। तकब्बरा यतकब्बरु बन गया, फिर उसी से यतकब्बरु आपका मुजारे है, इसी मुजारे से आप बनाएंगे मुतकब्बिरुन, मुतकब्बिरुन बनाएंगे, फिर मुतकब्बिरुन से ये आपका क्या बन गया, यहाँ पर मुतकब्बिरिन बन गया। कैसे बन गया, क्योंकि कुल्ली आया है और कुल्ली क्या अमल करता है ये मैंने आपको बताया है। अगर मुरक्कब इजाफी वाली वो कंस्ट्रक्शंस आपने देखी होंगी इंशाल्लाह आगे तो बात इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी। अला भी पीछे आया है, किस तरीके से ये आपका मजरूर हो गया, ये सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हैं। तो ये आपकी सूरह गाफिर की आयत नंबर 35 है। आयत नंबर 35 के अंदर आप देख सकते हैं क़ल्बि मुतकब्बिरिन जब्बार। तो अब यहाँ पर मुतकब्बिरिन आ गया, तो ये भी आपका इस्मुल फ़ाइल है, मादा का बारा है। इसी तरीके से एक और आयत मैं आपको दे दूंगा, जैसे कि सूरह मुजादिला के अंदर आती है अला इन्न हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ़्लिहून। और मुफ़्लिहून का लफ्ज़ आप देखेंगे सूरह बकरा की शुरुआत में भी आता है, और मुफ़्लिहून आप अलिफ लाम के साथ भी देख सकते हैं और बाज़ औक़ात अलिफ लाम के बगैर भी आप देख सकते हैं। जैसे हमारे पास मुफ़्लिहून है, इसको इंशाल्लाह देख लीजिए, ये देखिए क्या है, उलाइका हिज़्बुल्लाह अला इन्न हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ़्लिहून। अब मुफ़्लिहून में आप देख लीजिए कैसे बनेगा, ये बाब इफ़आल पर डालेंगे तो बनेगा, बाब इफ़आल पर डालेंगे ये बनेगा अफ़लहा युफ़्लिहु। युफ़्लिहु से क्या बनेगा, मुफ़्लिहुन। मुफ़्लिहुन आपका वाहिद है,
मुफ्लिहुन, मुफ्लिहानी और मुफ्लिहूना। ठीक, फिर मुफ्लिहून बन गया, फिर अलिफ लाम लगा दो तो क्या बन गया? अल मुफ्लिहून। तो ये आपका अल मुफ्लिहून तैयार हो गया। ठीक है ना? हाँ, कामयाब। अल मुफ्लिहून बाब इफ़ाल से आ गया, मादा फ़ा लाम और हा है। इसी तरीके से एक सूरा है सूरह मुनाफिकून। सूरह मुनाफिकून की आयत नंबर पहली है, उसमें आप देखेंगे उसका आखिरी बीच वाला एक टुकड़ा है, वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून। अब देखिए इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो अल मुनाफिकीन है और उसके अंदर लकाज़िबून है। देख लीजिए, इसको भी देख लीजिए इंशाअल्लाह, तो बात इंशाअल्लाह क्लियर हो जाएगी। ये देखिए, इज़ा जाअकल मुनाफिकून क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूलु वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून। इसमें देख लीजिए, अल मुनाफिकीन, लकाज़िबून, अल मुनाफिकून। यहाँ पर अल मुनाफिकून हालत रफ़ा वाली, अल मुनाफिकीन कौन सी वाली है बताओ ज़रा, किस तरीके से पहचानेंगे? इन्ना की वजह से क्या होता है? हालत नसब या जर? इन्ना अगर हरूफ नासिबा के अंदर है तो मुझे बताओ अल मुनाफिकीन हालत नसब होगी या जर? ये आपके लिए असाइनमेंट है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा इंशाल्लाह। ठीक है जी। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून। अब यहाँ पर मुनाफिकून भी आ गया और मुनाफिकीन भी आ गया। तो बाब मुफ़ाअला पे जब आप डालेंगे मादा नून फा और क़ाफ तो वो बनेगा नाफ़क़ा युनाफ़िक़ु। युनाफ़िक़ु से ही फिर आपका बनेगा मुनाफ़िक़ुन। मुनाफ़िक़ुन से ही फिर आप बनाएंगे जमा, मुनाफ़िक़ुन, मुनाफ़िक़ानी, मुनाफ़िक़ून, तो बन गया मुनाफ़िक़ून। फिर अलिफ लाम लगा के अल मुनाफ़िक़ून। फिर अल मुनाफ़िक़ून से ही फिर हालत नसब और जर बनाएंगे तो बनेगा अल मुनाफ़िक़ीन, अल मुनाफ़िक़ीन। तो यहाँ पर अल मुनाफ़िक़ीन आ गया। बात समझ आ रही है? इसी तरीके से है लकाज़िबून। अब काज़िबून जो है ना, ये आपका है मादा काफ ज़ाल और बा, तो ये बनेगा कज़बा यकज़िबु। लेकिन जब ये आपका कज़बा यकज़िबु आ गया मुजर्रद का, तो किस वजन पे आएगा? फ़ाइलुन के वजन पर। तो क्या बनेगा? काज़िबुन। तो काज़िबुन आपका फ़ाइलुन के वजन पर आ रहा है, काज़िबुन ये आ रहा है फ़ाइलुन के पैटर्न पे, तो काज़िबुन है, लेकिन यह है काज़िबून। फिर काज़िबुन से गर्दान कर लीजिए, काज़िबुन, काज़िबानी, काज़िबून, तो बन गया काज़िबून। फिर आ गया लकाज़िबून। इस तरीके से आप देख सकते हैं। कुरान ने इसी तरीके से एक और जगह फरमाया, सूरह मुनाफिकून की आयत नंबर 9 के अंदर आप देखेंगे, वमन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून। अब ख़ासिरून जो है ना, अब ये भी कुरान ने कहा इसी सूरह के अंदर, सूरह मुनाफिकून के अंदर। ये देख लीजिए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह वमन यफ़अल ज़ालिक फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून। अब ख़ासिरून आ गया ना, ये भी आपका इस्मुल फ़ाइल है, ये भी आपका क्या है? ये भी आपका इस्मुल फ़ाइल है। क्लियर? इस्मुल फ़ाइल कैसे है? ख़ासिरून। ये आपका जब आएगा तो ये आपका बन गया फ़ाइलुन के वजन पर। ख़ासीन और रा इसका क्या है? रूट वर्ड है, मादा है, तो ये बन गया फ़ाइलुन के पैटर्न पे ख़ासिरुन। फिर ख़ासिरुन से इसकी जमा, ख़ासिरुन, ख़ासिरानी, ख़ासिरून, तो अल ख़ासिरून। तो ये आपका बन गया फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून। बात क्लियर होगी? तो इस तरीके से इस्मुल फ़ाइल को बनाया जाता है। और कुरान के अंदर जो ये चीज़ें आप देख रहे हैं ना, ख़ासिरून, मुफ़्लिहून, मुस्तकबिरून, मुस्लिमून, मुस्लिमीन, मुस्तकबिरीन वगैरह वगैरह, या मुस्तकबिरीन, ये तमाम चीज़ें आप कैसे सीखेंगे? जब आप अस्माए मुश्तक़ा को पढ़ेंगे। और आज हमने अल्हम्दुलिल्लाह अस्माए मुश्तक़ा की पहली किस्म इस्मुल फ़ाइल को मुकम्मल कर लिया। इंशाअल्लाह कल हम नेक्स्ट वाली जो इसकी किस्म है अस्माए मुश्तक़ा की, उसको इंशाअल्लाह शुरू करने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ ये पूरा टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस क्लास से फ़ायदा हुआ है तो अपने दीनी भाइयों और बहनों में इसको लाज़िमन शेयर कर दीजिए। मिलता हूँ इंशाअल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप खुश रहें, सलामत रहें, अमन व हिफाजत में रहें। और ताक़ शबों में इंशाअल्लाह मेरे लिए खुसूसी दुआ कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जान जा जान से भी प्यारा है, जान जा जान से भी प्यारा है, रहनुमा मुस्तफ़ा हमारा है, रहनुमा मुस्तफ़ा